डियर व्यूअर्स, एमएस एक्सेल के अंदर क्या आपने ये ट्रिक सीखी है कि जब भी हम किसी भी सेल में क्लिक करें तो उस सेल की रो हाईलाइट हो जाए। देखिए, मैं कहीं पर भी अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रो हाईलाइट हो रही है। तो आज की इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि इसको ऑटोमेटिक हाईलाइट आपने कैसे करना है कि जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, जिस सेल में भी क्लिक करेंगे, उस सेल की रो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यही फाइल मैंने यहाँ पे शीट नंबर 2 के अंदर राइट की हुई है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने वो तमाम डाटा सेलेक्ट करना है जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे और न्यू रूल पे आपने क्लिक करना है। न्यू रूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यूज़ अ फार्मूला पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला आप इसमें राइट करेंगे। तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे रो फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेल टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है। इन्वर्टेड कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेंगे रो और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हम टाइप करेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसके बाद फिर आपने इसको फॉर्मेट करना है। तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कलर भी दे सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे फिल इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैं यहाँ पे येलो कलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद फिर हम ओके क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें पहली रो आपके पास हाईलाइट हो चुकी है। मगर हम चाहते हैं कि जहाँ पर हम क्लिक करें वहीं पर वो रो हाईलाइट हो जाए। तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, उसी शीट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद व्यू कोड पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt F11 भी प्रेस कर सकते हैं या डेवलपर टूल पे आप क्लिक करके विजुअल बेसिक में भी आप जा सकते हैं। उस शीट को देखना है जिस शीट के ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास शीट नंबर 2 है तो मैं यहाँ पे इसमें चला जाता हूँ शीट नंबर 2 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे शीट नंबर 2 पे डबल क्लिक करना है और शीट नंबर 2 पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने वर्कशीट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे टारगेट डॉट कैलकुलेट। तो यहाँ इसमें टाइप करते हैं टारगेट डॉट कैलकुलेट हम टाइप करते हैं और उसके बाद जैसे हम टारगेट डॉट कैलकुलेट टाइप करते हैं तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा और आपने यहाँ पे या तो फाइल पे आप क्लिक करें और उसके बाद क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे या उसके बाद सेव सैलरी शीट इस पर क्लिक कर लेंगे या फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है एक्सेल के ऊपर व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे क्लिक करते थे। देखिए आपके पास यहाँ पे दोबारा हम एक्सेल में लौट चुके हैं। शीट नंबर 2 पे हैं। जैसे हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे वो रो हमारे पास हाईलाइट हो रही है। कहीं पर भी आप क्लिक करें ऑटोमेटिकली वो रो आपके पास हाईलाइट होती जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किसी भी सेल में क्लिक करके रो को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कैसे करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।